धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ साथ हमारे क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि सरकार बन गई है और निश्चित तौर पर ये हम जरूर कहेंगे कि इस बार सरकार में बिहार का अहम रोल है। मतलब कह सकते हैं कि बिहार जो हमारा है किंग मेकर के रोल में है। तो बिहार को तो बहुत सारी आशाएं हैं लगी हुई कि जो माननीय हमारे बिहार के जो सर्वे सर्वा माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका सपना रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। तो अब तो मैं समझता हूं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। जातीय गणना कराने का देश में है, जातीय गणना हो जानी चाहिए। तो ये सारी सपना हमें लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर पूरा कराएं, यही हम लोगों का शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। अब देखिए, ये सारी चीज़ पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप भी जो मंत्रालय मिला है आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह का मंत्रालय पहले बिहार के लोगों को मिलता था और इस बार किस तरह का मंत्रालय मिला है, तो इसमें मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की आवाम पूरी तरह से देख रही है इस चीज। आपने विशेष राज्य के दर्जे की बात कही, क्या लगता है कि इस सरकार में विशेष राज्य भाई मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। बिहार की जो स्थिति है, पिछड़ापन की जो स्थिति है, और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये सपना है, तो अब नहीं पूरा होगा तक कब पूरा होगा भाई? अब तो आप किंग मेकर के रोल में हैं। अगर अभी भी आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि 10 साल जुमले की सरकार चली, आप भी जुमलेबाजी कर रहे थे। तेजस्वी की ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चली। देखिए, माननीय हमारे नेता हैं और निश्चित तौर पर उनका दूरदृष्टि है। जब वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर उस तरह की बातें तो जरूर नज़र आ रही होगी। और मैं तो कहता हूं कि सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने के पहले ही कितने मंत्री तो वहां इस्तीफा दे दिए, 1-2 मंत्री पोर्टफोलियो के चलते। सब कुछ आप देख रहे हैं। उस पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब आगे विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 25 में हमारी सरकार निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव पर बिहार की आवाम विश्वास कर रही है और जो सच्चाई है, जो सच के लिए वो काम करते हैं। हमने तो पहले भी कहा कि तेजस्वी जी जब बिहार में 2020 में घूम रहे थे तो वो बोलते थे हमें सत्ता में लाओ, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सत्ता में नहीं आए, वो विपक्ष में बैठे, लेकिन पुनः जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो यही गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ग्रहण ली और कहा कि मैं सरकार में आ गया हूँ, 10 लाख लोगों को नौकरी मैं दूंगा। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तो 10 लाख बोल रहे हैं, हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार भी देंगे। ये ऑन रिकॉर्डेड होगा, मैं समझता हूँ सब लोग वाकिफ हो गए इससे। तो ये बिहार की जनता निश्चित तौर पर देख रही है कि तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करने में विश्वास रखते हैं। युवाओं के हित के लिए, किसान के हित के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम मुद्दों पर वो चिंतित है और आने वाला निश्चित समय है वो तेजस्वी माननीय समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अभी मैं यहाँ निकला भी हूँ, आया भी हूँ, तो खास करके उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा करके उनको अभी बधाई तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर। विधानसभा में 39 पार मुख्यमंत्री बने निश्चित तौर पर। इस बार विधानसभा में 39 पार, 40 की सरकार। देखिए, विधानसभा में 243 सीट में आप हम लोग आंकड़ों की गिनती नहीं करते, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और जो जैसे इस बार भी लोकसभा में भी महागठबंधन को जो बिहार की आवाम ने जो भी संख्या दी, उस पर निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार के आवाम को। और जो हम लोगों का मिशन है कि हम आवाज़ बिहार हित का और देश हित का आवाज़ हम लोकसभा में बुलंद करते रहेंगे, उस काम को हम लोग करते रहेंगे। सवाल लेंगे, पप्पू यादव पर FIR दर्ज हुई है रंगदारी मांगने के पूर्णिया। देखिए, ये इस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी करने का अवसर नहीं है। ये प्रशासन देख रही है और क्या हुआ है नहीं हुआ।